देखिए जल्दी से, क्या देखा था हमने कल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हमने लीनियर सब्स्टिट्यूशन देखा था, तो आज हमें देखना है कोशेंट सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता क्या है, बहुत बार क्या होगा आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको dy बाई डी एक्स के साथ हर जगह पे क्या दिखेगा, y बाय एक्स दिखेगा। ठीक है, तो हम पुटिंग किसकी जगह पे करेंगे, पुटिंग करेंगे हम y बाय एक्स इक्वल्स टू u नाम का वेरिएबल पुट करेंगे, और इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पर वो मैं आपको प्रॉब्लम में करके बताता हूँ। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू x? क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स में नीचे कौन है, dx। ठीक है, और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो इसमें से मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ du बाई डी एक्स। यानी कि गिवन प्रॉब्लम जो x और y में है वो सब्स्टिट्यूशन के बाद टेम्पररी कन्वर्ट काय में हो जाएगा, u और x में, और फिर उसमें वो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो फिर u और x वाला डिफरेंशियल इक्वेशन काय में सॉल्व करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, फिर एट लास्ट सॉल्यूशन के बाद रीसब्स्टिट्यूट करके फिर से आंसर काय में लेके आओ, y और x में। ठीक है, तो अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, दो तरीके हैं। एक तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसमें फंक्शन ऑफ y बाय एक्स यानी dy बाई डी एक्स दिखेगा और हर जगह पे y बाय एक्स दिखेगा, तो y बाय एक्स इक्वल्स टू u पुट करना। ठीक है, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, dx बाई डी वाई दिखेगा तो आपको फंक्शन ऑफ क्या दिखेगा भाई, x बाय वाई। ठीक है, तो पुटिंग किसकी जगह पे होंगी, x बाय वाई इक्वल्स टू u। ठीक है, पुटिंग का डेरिवेटिव भी होगा पर वो मैं प्रॉब्लम में करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए इधर जल्दी से प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन देखिए। मुझे बताइए क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बताओ यहाँ पे cos ऑफ y बाय एक्स, इसमें से x और y सेपरेट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये पहले टाइप का तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, यानी सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। पर हर जगह पे y बाय एक्स दिख रहा है आपको, यस इट मीन्स क्लियरली ये काय का टाइप है, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रॉब्लम है और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। तो एक काम करते हैं, मुझे हर जगह पे y बाय एक्स दिखना चाहिए। ठीक है, या फिर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कैसा वो लीनियर फॉर्मेट में है ना, यानी एक ही लाइन में लिखा हुआ है पूरा एक्सप्रेशन, तो मैं उसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूँ। पहले बताइए जल्दी से कि ये माइनस है, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा, y इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, y साइन ऑफ y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मुझे काय की वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की। बताइए कैसे निकलेंगी, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये एक्स और ये ब्रैकेट काय में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये y इंटू एक्स कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस y साइन ऑफ y बाय एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू वाई साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ y बाय एक्स। बताओ ये समझा क्या? ठीक है, अब मुझे हर जगह पे क्या दिखना चाहिए भाई, y बाय एक्स दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये अगर मैंने नहीं किया तो भी चलता है, पर अगर डिवाइड कर दिया ना तो फिर बहुत ही सिंपल दिखेगा आपको प्रॉब्लम। यानी मैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइडेड बाय x करता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये y लिखा हुआ है पर मुझे क्या चाहिए, y बाय एक्स। ये अकेला x लिखा है, मुझे अकेला x नहीं चाहिए, मुझे हर जगह पे क्या चाहिए, y बाय एक्स चाहिए। ये अकेला y लिखा है, नहीं चाहिए, मुझे y बाय एक्स चाहिए। तो इसलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों को क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय x कर देता हूँ। तो देखिए इधर ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको कर देता हूँ मैं y बाय एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नीचे ऊपर कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से। यानी कि मैंने ऊपर भी कैसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से, नीचे भी कैसे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से। तो मुझे बताइए ऊपर वाले इसको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक एक्स तो इसको डिवाइड हो गया वाई को, है ना, और एक एक्स किसको डिवाइड होगा, ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में पर ये दोनों टर्म्स काय में हैं, एडिशन में, तो वो x इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि वो दोनों टर्म्स काय में है, एडिशन में। तो बेटा एक्स स्क्वायर में से एक x इसको डिवाइड हुआ, एक x इस ब्रैकेट को डिवाइड होगा, तो ये x x क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये बचेगा cos ऑफ y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स साइन ऑफ y बाय एक्स। बताइए मुझे ये समझा गया?
यानी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ऊपर, एक एक्स यहाँ पे आ गया और एक एक्स अंदर ब्रैकेट को डिवाइड हुआ। सिमिलरली एक एक्स यहाँ पे डिवाइड हुआ तो ये एक्स क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और एक एक्स इस ब्रैकेट को डिवाइड करेगा, इस ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाय एक्स साइन ऑफ वाई बाय एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। बताइए मुझे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, यानी हर जगह मुझे क्या दिख रहा है, वाई बाय एक्स। तो बेटा अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पुटिंग नहीं कर सकता था, कर सकता था, पर अगर मैं इसमें पुटिंग करता था तो क्या वेरिएशन होता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले देखिए इधर जल्दी से कि ये हमारा क्वोशिएंट सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। तो पुट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू कितना, u। ठीक है, तो फिर y इक्वल टू कितना भाई, ux, है ना। क्यों y इक्वल टू ux, क्योंकि मुझे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये पुटिंग को y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखा। अब देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों x, क्योंकि डिनोमिनेटर का वेरिएबल क्या है, x है, तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, बहुत ही सिंपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, u और x क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। भाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताइए मुझे समझा क्या भाई, प्रोडक्ट रूल है। देखिए ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या, जिसमें x और y दोनों भी क्या है, वेरिएबल्स है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिस dy बाय डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा। ठीक है, आइए देखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा। क्या वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, होना तो चाहिए क्योंकि बेसिक्स ऐसा ही बोलता है। देखिए इधर जल्दी से इसमें पुट कर देते हैं, ये जो पूरी पुटिंग है ये पूरी इसमें पुट करना है। बताइए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स। देखिए तो स्क्रीन में विजिबल है क्या, विजिबल है ना, हाँ ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, बताइए y बाय एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, u पुट करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u इंटू कॉस u, हाँ वेरी गुड, प्लस u साइन u। ठीक है भाई, u साइन u होल डिवाइडेड बाय u साइन u माइनस u साइन u माइनस कॉस u। बताइए ये समझा क्या, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन u और x में आ गया, कहीं भी क्या नहीं दिखना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब बताता हूँ मैं आपको कि मैं ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं करता था, ठीक है, और ये जो पुटिंग है मैं इसमें पुट करता था तो क्या होता था। देखिए मैं जल्दी से करके बताता हूँ, u प्लस एक्स डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, बताइए क्या है बाहर, y। बताइए तो y क्या होता है, u इंटू एक्स, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ से बेटा, मुझे मेरा एम एक ही है, y गायब करना है, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या में चाहिए, u और x में, तो भाई ये y गायब करना है। तो देखिए y इक्वल टू कितना होता है, ux, यानी ये हो जाएगा कितना, ux, अंदर बताइए क्या हो जाएगा, x। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ u प्लस y कितना होता है, ux, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, sin ऑफ u होल डिवाइडेड बाय दिस। तो ये x तो मुझे चलता है, y नहीं चलता भाई, x चलता है, y गायब करने हैं। बताइए क्या हो जाएगा, ux और ये साइन ऑफ u माइनस x कॉस ऑफ u। मुझे बताइए यहाँ से x कॉमन निकलेगा ये ब्रैकेट में से, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे से x कॉमन निकलेगा, हाँ अरे हाँ ना, x कॉमन निकलेगा ना, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, अरे हाँ कि नहीं, मजा आ रही नहीं आ रही, आएंगी। अभी थोड़ा सा इजी टॉपिक्स ले रहे हैं ना। बताइए ये और ये सेम नहीं है क्या, ठीक है ना। तो मुझे ये ज़रूरी नहीं था कि ये फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, पर फिर भी उस फॉर्म में लिखा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जल्दी सॉल्व हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको इंटीग्रेशन कर जाना चाहिए अब, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो एक काम करते हैं, ये डी यू बाई डी एक्स वाली टर्म को अकेला रख देते हैं, ये u उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू कॉस ऑफ u प्लस u साइन ऑफ u डिवाइडेड बाय u साइन ऑफ u माइनस कॉस u माइनस u। बताइए समझा क्या,
ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, देखिए ये दिस, ये u क्या है, u डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो दिस इंटू दिस, बताइए क्या हो जाएगा, ये u कॉस u प्लस यू स्क्वायर साइन u माइनस u, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर साइन u, बताइए माइनस u इंटू माइनस कॉस u क्या हो जाएगा, प्लस u कॉस u, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस इंटू 1 है ना, अरे मल्टीप्लाई u साइन u माइनस कॉस u, कुछ कैंसिल होता है या कुछ ऐड होता है, यस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा 2u कॉस u डिवाइडेड बाय u साइन u माइनस कॉस u, बताइए समझे क्या, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये क्या है x du बाई डी एक्स। मुझे एक बात बताइए यार, ये u कॉस u और ये u साइन u माइनस कॉस u, ये पूरा का पूरा तो फंक्शन ऑफ u है, पर फंक्शन ऑफ u तो हमेशा du के सामने लिखा हुआ चाहिए है ना, तो फिर ये जो कार्यक्रम है वो इधर आना चाहिए। चलिए देखिए इधर मैं क्या कर देता हूँ, u साइन u माइनस कॉस u, देखिए कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2u कॉस u du, बताइए ये स्टेप समझिए क्या, ठीक है, और ये dx उधर चले जाएगा, ठीक है भाई, गया ना, अच्छा ये x, हाँ ये x उधर चले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/x, बताइए मुझे समझा क्या, ठीक है ना, चलिए ठीक है, समझ रहे हो, हाँ ये 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 2 अगर मैंने सपोज यहाँ पे भी लिखा, भाई ये मैंने 2 यहाँ पे रहने दिया, चलता है ना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं पे भी रखो, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू u भी हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x भी हो जाएगा, ठीक है, बताइए वेरिएबल सेपरेट हुए, हाँ वेरी गुड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हैंस इंटीग्रेटिंग, लिख लेना आप, लगा दिया इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा ये u साइन u माइनस कॉस u डिवाइडेड बाय u कॉस u और du, और ये हो जाएगा माइनस, लेके आ जाते हैं इसको भी इधर ही, ठीक है, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू 0, ठीक है, अरे हाँ कि नहीं, ठीक, बताइए क्या करते हैं, कर सकते हैं, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये जो u cos u है, इसका डेरिवेटिव करते आएगा आपको विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, मैं करके बताता हूँ भाई, करके बताता हूँ, देखिए इधर मैं पूछता हूँ आपसे डेरिवेटिव ऑफ क्या u cos u, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अरे हाँ ना, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, मुझे बताइए इस डेरिवेटिव में और इस न्यूमरेटर में क्या फ़र्क है, यस आप बोल रहे हो इसको डिवाइड करके करेंगे, यस हो सकता है, पॉसिबल है वो भी, ठीक है, पर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी आप एक बार देखिए कि हाँ इसमें डेरिवेटिव में और ये न्यूमरेटर में क्या फ़र्क है, माइनस साइन का फ़र्क है ना, ऐसा ही ना, तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी कॉस u माइनस u साइन u डिवाइडेड बाय u कॉस u माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू 0, ठीक है ना, अरे हाँ कि नहीं, ठीक है, तो अब मुझे बताइए नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, अरे भाई है ना, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ u कॉस u माइनस 2 लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये एक हमारा बेसिक है कि ये आंसर लॉग में आए, ये आंसर लॉग में आए, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लेना है वो काय में लीजिए, लॉग में लीजिए, यानी कि c न लेके क्या ले लीजिए, लॉग c ले लीजिए, पर मैं मेरे तरफ से एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे माइनस लॉग c ले लेता हूँ मैं, क्यों ऐसा, अरे यार ये टर्म माइनस है, ये टर्म माइनस है, तो मैं ये भी टर्म माइनस ले लेता हूँ, सो दैट ऐसा हो जाएगा कि तीनों का माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा, देखिए ये माइनस साइन तीनों भी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, यानी तीनों टर्म्स क्या हो गई, पॉजिटिव, ये समझ रहे हो, तो यानी कि ये हो गया लॉग ऑफ u cos u प्लस 2 लॉग x, यानी कि ये ऐसा नहीं हुआ क्या, फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, देखिए इधर लॉग ऑफ u cos u, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर, चलता है, अरे हाँ ना, इक्वल्स टू कितना, लॉग c,
ठीक है, मुझे बताइए log ऑफ a प्लस log ऑफ b कितना होता है? log ऑफ a बाय b, अरे भाई log ऑफ a प्लस log ऑफ b कितना होता है? log ऑफ a b, अरे हाँ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, हाँ सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? u cos u इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू log c, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये u cos u इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू c, और इसमें क्या हो जाएगा? अभी भी रीसब्स्टिट्यूशन होना बाकी है, पर मेरे पास जगह नहीं है, इतना लिखिए सो दैट मैं क्या करता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ बाद में। देखिए जल्दी से, तो क्या आंसर है हमारा यहाँ पे? u cos u इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या कर देना है हमें? रीसब्स्टिट्यूट, क्या करना है? रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, ठीक है, बताओ जल्दी से, u क्या है हमारा? y बाय एक्स, और ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ y बाय एक्स इंटू क्या है ये? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये एक x और ये y क्या हो जाएगा? एक्स वाई, cos ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम देखते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने क्या सीखा? दो सब्स्टिट्यूशन सीखी, एक लीनियर और एक कोशेंट। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि ये होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन पहचानना है कि वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। बाकी जो हमारे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की कोशेंट सब्स्टिट्यूशन है, वो सेम हमारा क्या होता है, वही सेम प्रोसीजर सॉल्यूशन की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोशेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? तो ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब रही बात ये m और n क्या है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। m हमारा क्या है भाई, कोई एक फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात तो समझेगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे ही हम वर्कआउट करके एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मेट है कि वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, पर ये m और n क्या है भाई, m है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स, और ये n भी क्या है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम टाइम्स दिए होते हैं। मैं बोलता हूँ कि अभी जो हमने आज एग्जांपल लिया वो भी तो इसी फॉर्म में दिया हुआ था, अगर वहाँ पे लास्ट में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ था, याद है क्या? अभी जो एग्जांपल लिया, अगर मैं पूरे इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर देता था तो क्या हो जाता था, ऐसा ही हो जाता था, इस फॉर्म में हो जाता था क्वेश्चन, ठीक है। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपको जो पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m बाय n, यानी कि क्या भाई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन ऑफ x, y। अरे भाई मैंने वो लीनियर क्वेश्चन को इसमें ही तो कन्वर्ट किया था, कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये इसका मतलब ऐसा हुआ भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x, y, एक न्यूमरेटर में फंक्शन, एक डिनोमिनेटर में। इसका मतलब हुआ एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ dx, दूसरे फंक्शन ऑफ एक्स वाई के साथ dy, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। देखिए इधर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। देखिए अब आप ये समझिए कि m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x, y। तो मुझे बताइए कि मैं बार बार आपको बोलता था, पहले दिन इंट्रोडक्शन में भी बोला कि ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको आप क्या समझते हो, एक क्वांटिटी, सिंगल क्वांटिटी समझते हो कि ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, y का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। पर ओरिजिनली बेटा ये dy एक सेपरेट क्वांटिटी है और dx एक हमारा सेपरेट क्वांटिटी है। कैसे पता, मैं करके बताता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय dx, यस कर सकते हैं। dx एक क्या है, वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम dx और dy को। तो बताइए मैंने dx से इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, ये m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। अरे इसी फॉर्म में तो था वो क्वेश्चन लास्ट, देखिए उसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था कि सेकेंड टर्म में,
था ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या कीजिए आप डिवाइडेड बाय dy कीजिए, डिवाइडेड बाय dy कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा ये m dx बाय dy प्लस n इक्वल्स टू 0। तो मैंने तो बार बार आपको बोला है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx में भी आ सकता है, dx बाय dy में भी आ सकता है। तो बेटा ये सब क्या है उसके वन एंड द सेम थिंग, उसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ये सब क्या है सेम ही है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब रही बात कि होमोजीनियस क्या, तो होमोजीनियस क्या का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इधर सबसे पहले तो होमोजीनियस में कि सपोज क्वेश्चन ऐसा आ रहा है या फिर ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे m और n क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए जिसमें क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए। देखिए अभी पॉलिनोमियल फंक्शन यानी क्या, जिसमें लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा। क्योंकि मुझे बताइए आपको ये पता है m1 का यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो वहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सभी टर्म्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अरे हाँ ना, मैंने बोला भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इज दिस होमोजीनियस? यस। अरे भाई ये होमोजीनियस है, कैसे पता, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, ठीक है। यूलर्स ने तो ऐसा भी बोला था कि नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, वाई बाय एक्स, तो भी ठीक है क्योंकि ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, नीचे के पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल 2 - 1 ओवरऑल इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। अरे यूलर याद नहीं है क्या, जो ऐसा बोलता था कि आप फंक्शन को x⁴n इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x के फॉर्म में लिखो तो ये n हमारी डिग्री हो जाएंगी। यूलर भाऊ नहीं मालूम क्या? अरे यार हट, ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि सेम डिग्री यानी कि ऐसा ये डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे m और n जो होने चाहिए पॉलिनोमियल, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और होमोजीनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाला, पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू u, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर बाय x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पहचानने के लिए या अब अगर होमोजीनियस का मतलब अगर आपको पता है, ठीक है, तो ये समझिए कि होमोजीनियस और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की जो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन है, दोनों की मेथड सेम है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें वो होमोजीनियस क्या चाहिए, पॉलिनोमियल्स चाहिए। यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वही हो सकता है विच इज़ फ्री फ्रॉम लॉगरिदमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सभी फंक्शन, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसमें होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x और y होना चाहिए, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन ही होना चाहिए। जैसे आप वो देखिए, हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का जो क्वेश्चन देखा, उसमें cos ऑफ y बाय x और sin ऑफ y बाय x भी था, यानी वहाँ पे क्या इन्वॉल्व था, ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व है वहाँ पे तो वो होमोजीनियस नहीं हो सकता है। तो बेटा होमोजीनियस के क्वेश्चन पहचानना तो बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ और सिर्फ x और y ही दिखेंगे और उनके रैंडम पावर्स दिखेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को आप क्या समझ सकते हो, इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने x से डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने x से डिवाइड कर दिया तो ये x गायब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा y बाय एक्स। तो यहाँ पे y बाय एक्स बन जाएगा, यहाँ पे y बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा हर जगह y बाय एक्स दिख रहा है, तो हमारा मेथड क्या बोलता है, पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू u। पर अब क्वेश्चन आपका होगा कि सर ये होमोजीनियस कैसे है। यस, ये होमोजीनियस है, कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। मैं सपोज बोलता हूँ भाई डिवाइडेड बाय एक्स कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हर जगह पे y बाय एक्स दिखता है तब हम y बाय एक्स की जगह पुटिंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसा किसने बोला हमें, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन ने। तो मैं यहाँ पे x से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू y बाय एक्स। तो हर जगह मुझे y बाय एक्स दिख रहा है, यस। तो कोई नीड नहीं है कि उसको चेक करो कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है, सीधा सीधा y बाय एक्स इक्वल टू u पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
पर किसी किसी को लगता है कि सर वो होमोजीनियस कैसे है, तो मुझे एक बात बताइए, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बताओ ये इसकी डिग्री टर्म की कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 3। अरे आ रही है बात समझ में? तो यानी कि हर जगह पे क्या है, डिग्री सेम है, तो फिर ये क्या है, होमोजीनियस। पर कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म में लिखने की, ठीक है? हर जगह वाई बाय एक्स दिख रहा है क्या आपको? अरे हाँ ना, तो बस बात ख़त्म। कोई नीड नहीं है कि मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए या फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। अगर पूरे इक्वेशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस का यही है कि अगर आपको हर जगह वाई बाय एक्स दिख रहा है तो वो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है? चलिए कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? पुट वाई बाय एक्स इक्वल्स टू यू, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू यू। अरे हाँ ना, चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा ये? डी वाई बाय डी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ समझे क्या? देखिए ये टाइप्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं स्पीड में ले रहा हूँ। कल जब हम एग्जैक्ट शुरू करेंगे तो मैं बहुत आराम से उसका हर एक बेसिक बताऊंगा आपको एग्जैक्ट का, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर पता होने चाहिए क्योंकि इनका यूज़ होगा आगे चल के कहीं ना कहीं। बताइए तो फिर गिवन इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएंगी गिवन इक्वेशन? डी वाई बाई डी एक्स। बताइए जल्दी से, डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है? एक्स डी यू बाय डी एक्स प्लस यू इज इक्वल, ओ सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं है, प्लस है ना? प्लस क्या है ये? वाई बाय एक्स का स्क्वायर, तो यानी क्या हो गया ये? यू स्क्वायर। वेरी गुड। इक्वल्स टू क्या है? यू। ये यू और यू मर जाएगा, ये यू उधर जाके माइनस हो गया, समझिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? एक्स डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है? भाई ये यू स्क्वायर जो है वो तो डी यू के सामने चाहिए लिखा हुआ, है ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर रहने दीजिए, ये डी एक्स उधर भेज दीजिए, ये एक्स इधर भेजिए, तो 1 बाय एक्स, बात खत्म, ठीक है? बोल सकते हैं वेरिएबल्स आर सेपरेटेड हेंस इंटीग्रेटिंग। यस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय यू स्क्वायर डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। हाँ कि नहीं? बहुत सिंपल वे से कर रहे हैं यार हम। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय यू माइनस 1 बाय यू। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आया? नहीं समझ रहे हो तो इसको u की पावर -2 समझो, ठीक है? फिर डेरिवेटिव करो तो वो हो जाएगा कितना? हाँ कि नहीं? समझ रहे हो नहीं कैसे आया? ठीक है, तो फिर प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो फाइनली रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन वाई बाय एक्स इक्वल टू सी। इसका इम्प्लीकेशन हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू सी, और ये हमारा फाइनल आंसर। बताइए समझे क्या? 1 अपॉन फ्रैक्शन, रिवर्स द फ्रैक्शन, ठीक है? करो जल्दी से कॉपी, पॉज करो इसको।